चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन अत्यंत पावन और रहस्यमयी माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप भले ही भयानक दिखाई देता हो, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी है, इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि कौन है? उनका नाम क्यों पड़ा? माता कालरात्रि आदिशक्ति माता दुर्गा का 7वां स्वरूप है। कालरात्रि नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। काल अर्थात समय या मृत्यु और रात्रि अर्थात अंधकार, अर्थात जो अज्ञान, भय, अंधकार और बुराई का नाश करे, वही है माता कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। काला वर्ण, अंधकार जैसा, बिखरे हुए केश, गले में विद्युत की तरह चमकती माला, 3 नेत्र जिनसे अग्नि की ज्वाला निकलती है, वाहन गधा, 4 भुजाएं, एक में खड्ग, एक में लोहे का कांटा और 2 हाथ अभय व वर मुद्रा में। महिषासुर की उत्पत्ति और अहंकार की कहानी। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। वह आधा भैंस और आधा मनुष्य था, इसलिए उसे महिषासुर कहा गया। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा, तब महिषासुर ने अमरता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमरता संभव नहीं। तब महिषासुर ने चालाकी से वरदान मांगा कि कोई देवता या पुरुष मुझे न मार सके। उसे लगा कि कोई स्त्री उसे नहीं मार सकती, इसलिए उसने स्त्री को कमजोर समझकर ये वरदान मांग लिया। देवताओं पर अत्याचार क्यों किया? वरदान मिलते ही महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने सोचा, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। देवता भयभीत होकर इधर-उधर भटकने लगे। यज्ञ बंद हो गए। धर्म नष्ट होने लगा। अधर्म और अत्याचार बढ़ गया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। माता दुर्गा का प्राकट्य। देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस ऊर्जा से एक अद्भुत तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, माता दुर्गा। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख। माता दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुईं। महिषासुर और माता दुर्गा का युद्ध। महिषासुर और माता दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी। अंत में माता दुर्गा ने उसका वध कर दिया। लेकिन ये अंत नहीं था। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज का आतंक। महिषासुर के बाद 2 और शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ। उन्होंने भी देवताओं को पराजित कर दिया। उनके साथ था एक भयानक राक्षस, रक्तबीज, जिसकी खास शक्ति थी। उसकी एक बूंद खून जमीन पर गिरते ही एक नया राक्षस बन जाता था। माता कालरात्रि का प्राकट्य क्यों हुआ? जब रक्तबीज को मारना असंभव लगने लगा, तब माता दुर्गा ने अपने भीतर से एक भयंकर शक्ति को प्रकट किया। वही थी माता कालरात्रि। उनका रूप इतना भयानक था कि आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगी, राक्षस भय से थर्रा उठे। रक्तबीज का वध कैसे हुआ? माता कालरात्रि ने युद्ध में प्रवेश किया और जैसे ही रक्तबीज पर वार किया, उसका खून बहने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। माता कालरात्रि ने अपना विशाल मुख फैलाया और रक्तबीज का सारा रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार उसकी शक्ति समाप्त हो गई और अंत में माता कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। माता कालरात्रि की दिव्य ऊर्जा और उद्देश्य। माता कालरात्रि केवल विनाश की देवी नहीं है, बल्कि वे अज्ञान, भय, नकारात्मकता और बुराई का नाश करती है। उनका उद्देश्य है भक्तों को भयमुक्त करना, नकारात्मक शक्तियों का नाश, जीवन में प्रकाश और साहस लाना। वे सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। माता कालरात्रि की पूजा विधि चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है।
पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, गुड़ और नारियल का भोग लगाएं, धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें, ओम देवी कालरात्र्य नमः मंत्र का जाप करें। पूजा का महत्व और लाभ। माता कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार के भय दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है, ग्रह दोष शांत होते हैं, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। निष्कर्ष एंडिंग। माता कालरात्रि का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, यदि हम सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखें तो हर अंधकार समाप्त होकर प्रकाश में बदल जाता है। माता कालरात्रि की पूजा विधि बड़े श्रद्धा और नियमानुसार की जाती है ताकि देवी की कृपा प्राप्त हो सके। पूजा की शुरुआत प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने से करें। एक स्वच्छ स्थान पर मां कालरात्रि का चित्र या प्रतिमा रखें। पूजा से पहले देवी का आवाहन करें, दीपक जलाएं और 7 कुमकुम, चावल व पुष्प से उनकी आराधना करें। गुड़, नारियल और फल का भोग अर्पित करें। विशेष मंत्र का जाप करें, जैसे ओम देवी कालरात्र्य नमः 108 बार बोलें। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद सभी को वितरित करें। इस प्रकार नियमित रूप से उनकी पूजा करने से भय, अशुभ प्रभाव और नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में शक्ति व साहस का संचार होता है। माता कालरात्रि को भोग में सरल, सात्विक फल और मीठे पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। आप सुबह पूजा के समय केला, नारियल, गुड़, शहद और संतरे जैसे फल अर्पित कर सकते हैं। भोग चढ़ाने का समय प्रातः या दोपहर का होता है, जब आप नियमित पूजा कर रहे हों। किसी भी समय, लेकिन विशेषकर नवरात्रि के सप्तम दिन, फलों का भोग चढ़ाने से देवी की कृपा शीघ्र मिलती है। पूजा के बाद यही भोग प्रसाद के रूप में सबको वितरित किया जाता है, जिससे मन और शरीर शुद्ध और सकारात्मक होते हैं। माता कालरात्रि की पूजा क्यों करनी चाहिए? इसका मूल उद्देश्य है हमारे जीवन से भय, अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करना। महिषासुर जैसे भयावह असुरों का वध कर माता कालरात्रि ने ये संदेश दिया कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, यदि हम सच्ची भक्ति और श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं, तो सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। उनकी पूजा से हमारे मन का भय समाप्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है। इस प्रकार माता कालरात्रि की आराधना हमें आध्यात्मिक सुरक्षा और जीवन के हर संकट से पार पाने का बल प्रदान करती है। मंगलमयी भूमिका। माता कालरात्रि कथा प्रारंभ अनादि काल से इस सृष्टि में जब जब अधर्म, अन्याय और अंधकार का प्रभाव बढ़ता है, तब तब आदिशक्ति माता दुर्गा अपने विविध स्वरूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। चैत्र नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ के एक विशेष स्वरूप को समर्पित होता है और 7वें दिन प्रकट होता है माँ का सबसे रहस्यमयी, उग्र और दिव्य स्वरूप, माता कालरात्रि। ये वो स्वरूप है जो अंधकार का अंत करता है, भय का नाश करता है और भक्तों के जीवन में प्रकाश का संचार करता है। यद्यपि उनका रूप अत्यंत भयानक और विकराल प्रतीत होता है, किंतु उनके हृदय में अपने भक्तों के प्रति अपार करुणा और रक्षा का भाव निहित होता है। इसी कारण उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, अर्थात शुभ फल देने वाली देवी। प्राचीन समय में जब राक्षसों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, जब धर्म संकट में था और देवता भी भयभीत होकर सहायता की प्रार्थना कर रहे थे, तब इस ब्रह्मांड में एक अद्भुत दिव्य शक्ति का उदय हुआ। ये शक्ति केवल युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को अज्ञान, भय और नकारात्मकता से मुक्त करने के लिए प्रकट हुई थी। माता कालरात्रि का ये दिव्य स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी घोर अंधकार में परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, यदि हम सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की शरण में आते हैं, तो हर संकट का अंत निश्चित है। अब आइए इस पावन कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे इस ब्रह्मांड में अधर्म का विस्तार हुआ, राक्षसों का जन्म कैसे हुआ और क्यों माता को अपने इस उग्र स्वरूप में प्रकट होना पड़ा। जय माता कालरात्रि, जय माता कालरात्रि।